नमस्ते, स्वागत है आप सबका। आज का वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है, पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन सब के लिए जो फर्स्ट टाइम जर्मनी आ रहे हैं अपनी हायर स्टडीज़ या जॉब के लिए। ये एक तरह का फैक्ट है कि जर्मनी में घर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और स्पेशली अगर आप अपने होम कंट्री में हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यूजुअली हम मिस कर देते हैं और उस वजह से हमें घर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है और टाइम पर एकोमोडेशन नहीं मिल पाता। मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार प्रॉब्लम हुई है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि आप रेंट कैसे कर सकते हैं घर जर्मनी में। कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपको बहुत याद रखने पड़ेंगे अच्छी तरह से, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो या आप एक टाइम पर अपने लिए एकोमोडेशन ढूंढ पाओ। तो लेट्स डाइव इन। तो फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ के घर होते कैसे हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं घर से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ताकि कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े आपको। और मैं ऐसे कुछ टर्म्स भी बताऊंगी जो यहाँ बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर अच्छे से पता रहे ये सब। तो पहली चीज़ है यहाँ का रेंट। यहाँ जर्मनी में जो रेंट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है वार्म रेंट और एक होता है कोल्ड रेंट। तो आपका कोल्ड रेंट जो है वो बेसिकली बस आपके स्पेस का रेंट है। आपका जो अपार्टमेंट स्पेस है उसमें कोई भी यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं होती हैं। यहाँ यूटिलिटीज़ को नेबनकोस्टेन बोलते हैं, जो कि होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, वाटर, गार्बेज, ये सब यूटिलिटीज़। तो अगर आप कहीं देख रहे हो कि किसी अपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कोल्ड रेंट या तो काल्ट मीटर, जो कि जर्मन में बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ आपको एक अपार्टमेंट का रेंट देना है, उसमें यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं है। और वार्म मीट जो कि होता है वार्म रेंट, उसमें आपके यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड होते हैं। और बेसिकली यहाँ पर हीटिंग, गार्बेज और वाटर, ये तीन चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होती हैं। तो ये हो गया आपका वार्म मीट। और बेसिकली यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लेना है या इंटरनेट लेना है तो यूजुअली वो आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ का, वो आपके रेंट में इंक्लूडेड नहीं होता है। फिर रेंट के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिपॉजिट, जिसको यहाँ पर काउत्सियन भी बोला जाता है। तो डिपॉजिट ये तो हर जगह ही बहुत कॉमन होता है, और जर्मनी का ये रूल है कि आपको जो डिपॉजिट मनी है वो आपसे ओनर मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ योर कोल्ड रेंट लिया जाएगा। यहाँ पर बहुत जगह 2 मंथ्स का भी रेंट लिया जाता है एज डिपॉजिट, बट बहुत कॉमनली आपको दिखेगा कि 3 मंथ्स देना पड़ता है। तो वो डिपॉजिट आप सबको जैसे पता होगा वो एक सिक्योरिटी के लिए होता है, ओनर के लिए, ताकि इन केस जब आप फ्लैट को वेकेट कर रहे हो और अगर आपने कोई डैमेज कॉज किया है, आपकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हुई है फ्लैट में, तो ओनर उस डिपॉजिट मनी से वो एडजस्ट कर लेगा। और अगर लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आपने फ्लैट वेकेट कर दिया और वो उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में आपको मिला था, तो ओनर आपको आपका डिपॉजिट वापस कर देगा। और यूजुअली डिपॉजिट वापस मिलने में 6 मंथ्स टू 1 ईयर लग जाता है। मुझे पता है बहुत ही लंबा टाइम है, बट कुछ कर नहीं सकते, इसमें आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। यहाँ की अपार्टमेंट की टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर आप किसी अपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन में देखोगे कि वहाँ पर 2 रूम अपार्टमेंट लिखा है, तो उसको हम एज अ 2 बेडरूम हॉल किचन कंसीडर नहीं कर सकते हैं। वो एक लिटरल सेंस में 2 रूम ही होता है, जैसे कि 1 बेडरूम हो गया और 1 लिविंग रूम हो गया। और वैसे ही अगर आप 1 रूम देख रहे हो तो 1 रूम अपार्टमेंट में आपका स्टूडियो किचन इंक्लूडेड होता है। तो बस एक ही रूम है जिसको आप एज अ बेडरूम या एज अ लिविंग रूम दोनों आप यूटिलाइज कर सकते हो। स्टूडियो किचन से आते हैं हम अब किचन पर। तो यहाँ पर किचन का बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप रूम देखने जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो रूम देखने जा रहे हो उसमें किचन इंक्लूडेड नहीं होगा। ये बहुत ही वियर्ड चीज़ लगी थी मुझे, बहुत ही सरप्राइजिंग थी, शॉकिंग थी, या जो भी बोलो आप। बट यहाँ पर ऐसा है कि किचन स्पेस, जो स्टूडियो किचन स्पेस है, वो अलग से होता है और आपको पूरा किचन की सारी यूटिलिटीज़ आपको खुद सेटअप करनी होती है। तो आई थिंक अगर आप कोई अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो तो आप ये चीज़ याद रखो कि ढूंढते टाइम अगर आपको ऐसा अपार्टमेंट मिलता है जहाँ पर ऑलरेडी प्रीवियस टेनेंट ने किचन सेटअप कर रखा है और वो विलिंग है अपना किचन आपको सेल करने के लिए, तो आप वो ही प्रेफर करिए। क्योंकि यहाँ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पूरा किचन यूटिलिटीज़ सेटअप करने में, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। और यहाँ पर मोस्टली सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। अगर आप कोई हेल्प के लिए आप किसी को अगर बुला भी रहे हो, किसी सर्विस को,
तो उससे भी आपके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ेंगे ही, और आई डोंट थिंक वो इतना वर्थ इट होता है अनटिल एंड अनलेस आप एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टे कर रहे हो किसी एक जगह पर। तो अगर आप जब अपार्टमेंट कहीं ढूंढ रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि आइनबाउ क्यूशर हो उस अपार्टमेंट में। आइनबाउ क्यूशर मतलब यही है कि ऑलरेडी किचन वहाँ पर सेटअप हो रखा है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आप जो अपार्टमेंट ले रहे हैं वो फर्निश्ड है या फिर अनफर्निश्ड है। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि ओरिजिनली अपार्टमेंट अनफर्निश्ड मिलेगा, बट अगर प्रीवियस टेनेंट अपना फर्नीचर किचन की तरह अपना फर्नीचर भी सेल करना चाह रहे हैं तो एक तरह से वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। बट ऑब्वियसली वो आपको जाके इंस्पेक्ट करना होगा कि फर्नीचर आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर आप अपने प्रीवियस टेनेंट के साथ अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं फर्नीचर हैंडओवर का। तो आई थिंक ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर भी देखा जाए तो फर्नीचर अगर आपको कहीं और से बाय करना है तो फिर घर तक लेके आना, यहाँ लॉजिस्टिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पर डिलीवरी टाइम बहुत ही ज़्यादा होता है और वो भी एक तरह से ठीक नहीं होता। तो आई थिंक अगर आप कन्वीनियंस प्रेफर कर रहे हैं तो आप एक ऐसा अपार्टमेंट देख सकते हैं जो या तो ऑलरेडी फर्निश्ड हो कि ओनर पूरा फर्निश्ड वे में दे रहा है आपको फ्लैट, या फिर जो प्रीवियस टेनेंट है वो रेडी है अपना फर्नीचर सेल करने के लिए। यहाँ पर अपार्टमेंट रेंट करना भी दो तरीके का होता है। या तो आप अपने लिए एक प्राइवेट अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं, या तो आप एक वेगे में रह सकते हैं। वेगे का मतलब हुआ वोनगेमाइनशाफ्ट, जो कि होता है एक शेयर्ड अपार्टमेंट, कि एक बहुत बड़ा सा अपार्टमेंट है या बिल्डिंग है, बेसिकली आपके हॉस्टल की तरह ही हो गया जहाँ बहुत सारे टेनेंट्स शेयर कर रहे हैं एक अपार्टमेंट। यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो वेगे में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप अपार्टमेंट बहुत लोगों के साथ शेयर कर रहे हो तो एक तरह से आपकी सोशल लाइफ भी बिल्ड होती है, और अगर देखा जाए तो पॉकेट फ्रेंडली भी होता है क्योंकि आपका रेंट डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ ऐसे है कि अगर आप एक 3 रूम अपार्टमेंट ले रहे हो शेयर, तो हर एक इंसान के पास अपना एक अलग रूम होगा, और जो किचन एरिया है और बाथरूम है वो शेयर्ड होगा। और अगर आप एक हॉस्टल बिल्डिंग में रह रहे हैं, यूजुअली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऐसी जगह रहते हैं कि पूरी की पूरी एक बिल्डिंग है जिसको वेगे बना रखा है, तो हर फ्लोर पर अलग से बाथरूम हो गया, शेयर्ड किचन हो गया, और सबके अपने अलग रूम्स हैं। फिर जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो तो हो गया एक केलर, जो कि एक स्टोरेज स्पेस होती है बेसमेंट में, और आपकी पार्किंग स्पेस हो गई। तो यूजुअली केलर जो होता है वो अपार्टमेंट के साथ ही इंक्लूडेड होता है ताकि आप अपना सामान वहाँ स्टोर कर सको। और पार्किंग में जो साइकिल पार्किंग होती है यूजुअली वो फ्री होती है, वो कॉमन होती है सबके लिए। बट अगर आप एक कार ओन कर रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पे करना पड़ेगा अलग से कार पार्किंग स्पेस के लिए। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो है गार्बेज सेग्रीगेशन। यहाँ पर जर्मन्स अपने गार्बेज को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर आप कैसे भी अपना ट्रैश नहीं फेंक सकते हो, आपको गार्बेज सेग्रीगेट करना पड़ेगा, जैसे कि वेट वेस्ट हो गया, बायो वेस्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, तो ये सब आपको अलग से सेग्रीगेट करना पड़ेगा। और ये जो रूल्स हैं आपके, वो आपको एक हाउस रूल्स भी मिलते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो उसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि आपको आपका ट्रैश कैसे सेग्रीगेट करना है। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कि घर ढूंढना कैसे है। तो ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि वेगे गेजोट, इमोबिलियन स्काउट 24, इमोवेल्ट। तो इन सब वेबसाइट्स पर आप अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कि आपको शेयर अपार्टमेंट चाहिए या प्राइवेट अपार्टमेंट चाहिए। यूजुअली वेगे गेजुक ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अगर आप एक शेयर अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो और प्राइवेट ढूंढ रहे हो तो भी। बट अगर आपका बजट थोड़ा हायर साइड पर है और आप प्राइवेट रूम ज़्यादा प्रेफर करते हो तो इमोबिलियन स्काउट पर भी बहुत ऑप्शंस होते हैं। फिर दूसरी चीज़ हो गई, अगर आप स्टूडेंट हो तो बहुत बार आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी अरेंजमेंट करती हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में कैंपस हॉस्टल्स भी होते हैं, तो आप वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाए। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है वो है कि हर यूनिवर्सिटी का या हर सिटी का यहाँ पर अलग से एसोसिएशन बना हुआ होता है, तो आप फेसबुक ग्रुप्स पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। वेबसाइट्स के थ्रू अपार्टमेंट ढूंढना तो बहुत ईजी है, बट जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है वो है ओनर को कन्विंस करना कि वो आपको एज अ टेनेंट रखें। तो जब आप वेबसाइट के थ्रू कोई अपार्टमेंट ढूंढते हैं, अगर आपको कोई अपार्टमेंट सूटेबल लगता है तो आप ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं, बट आप एक बस ऐसी जनरल कोल्ड मैसेज नहीं भेज सकते,
क्योंकि अपार्टमेंट सर्च यहाँ पर एक जॉब सर्च की तरह ही होता है। तो आपको एक डिटेल मैसेज भेजना पड़ेगा, जो कि एक कवर लेटर की तरह हुआ। आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा आप कौन हो, आप कहाँ से आते हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और आपका पहले एक्सपीरियंस रह चुका है क्या जर्मनी में एज अ टेनेंट, या आप शेयर्ड अपार्टमेंट से आते हो क्या। तो एक तरह से ये पूरी एक जिस्ट बन जाती है ओनर के लिए कि वो अपना डिसीजन ले सके कि वो आपको एज अ टेनेंट रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि एक डिटेल मैसेज हो जो कि थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट करे आपके ओनर में, और वो आपको अपार्टमेंट विजिट के लिए बुलाएं। फिर इसके बाद ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ वीडियो कॉल के थ्रू या इनडायरेक्टली फ्लैट नहीं देख सकते हो। आपको वहाँ पर पर्सनली विजिट करना पड़ेगा अपार्टमेंट, क्योंकि एक तरह से इससे ओनर को भी एश्योरेंस मिल जाता है कि आप एक जेन्युइन पार्टी हो, और आपको भी एश्योरेंस मिलता है कि अपार्टमेंट भी जेन्युइन है, आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब ओनर के साइड से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो आप मीटिंग अरेंज करके आप पर्सनली विजिट करो उस फ्लैट को, और पूरा एक तरह से मतलब पूरी कंडीशन चेक करो कि घर अच्छी कंडीशन में है या नहीं है। बहुत बार ये प्रॉब्लम भी हो जाती है कि आप अपने होम कंट्री में हो, आप तुरंत विजिट नहीं कर सकते हो। तो इसमें भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी जर्मनी में या वहाँ पर हैं, तो आप किसी फ्रेंड को भी अपने बिहाफ पर भेज सकते हो विज़िट के लिए, ताकि वो जाके इंस्पेक्ट कर लें कि घर कैसा है और ओनर से बात कर ले। और वर्स्ट केस, अगर आपके पास कोई कांटेक्ट भी नहीं है वहाँ पर और आप खुद जा भी नहीं सकते हो, तो जाके आप वीडियो कॉल पर घर देख सकते हो। बट उसमें भी फिर आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि आप ओनर को बोलो कि वो एक एक कोना दिखाएं घर का, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत बार लीकेज की प्रॉब्लम या मोल्ड्स की प्रॉब्लम निकलती है घर में, जो कि बाद में पता चलता है जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया होता है और जब आप मूव इन हो रहे होते हो। इन केस ओनर और आपके बीच डील हो चुकी है, ओनर और आप दोनों ही रेडी हो उस फ्लैट के लिए, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करना। ओनर आपसे आपका पासपोर्ट की कॉपी मांग सकता है, या वीज़ा, या प्रूफ ऑफ इनकम, और शूफा रिपोर्ट भी मांग सकता है, जबकि ये इतना कॉमन नहीं है। बहुत रेयर केसेस में कोई शूफा रिपोर्ट मांगते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद जब ओनर सेटिस्फाइड है कि आपने सब अच्छे से सबमिट कर दिया है, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी होता है। और कॉन्ट्रैक्ट में आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो है आपका रेंट, कि वो कोल्ड रेंट है या वार्म रेंट, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला। फिर मिनिमम ड्यूरेशन पीरियड, यहाँ पर ऐसा होता है कि आप कभी भी फ्लैट छोड़ के नहीं जा सकते हो। यूजुअली यहाँ पर 1 ईयर मिनिमम पीरियड होता है कि आपको 1 ईयर तक रहना ही है उस अपार्टमेंट में, फिर उसके बाद आप छोड़ सकते हो। और नोटिस पीरियड का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर जर्मनी में नोटिस पीरियड होता है 3 मंथ्स। और अगर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड करना है तो उसके भी 2 तरीके होते हैं। जो आप नोटिस पीरियड दे के करते हो वेकेट, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी टर्मिनेशन। बट एक तरह से अगर आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं उस अपार्टमेंट में, अगर लिविंग कंडीशंस वहाँ के ठीक नहीं हैं, या कोई भी हजार्डस चीज़ है उस फ्लैट में, तब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्मिनेशन दे सकते हो। बट उसके लिए आपके पास वैलिड रीज़न और प्रूफ होना चाहिए, जिससे कि आप विद इन 1 मंथ या कभी भी बिना नोटिस दिए वो अपार्टमेंट को छोड़ सकते हो और अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बस ऐसे ही ब्लाइंडली साइन ना कर दो कॉन्ट्रैक्ट को। जो मेन पॉइंट्स मैंने बताए वो तो आपको ध्यान देना ही है, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड टू वर्ड रीड करो। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स जर्मन में होते हैं, बट फिर भी आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। बट जो भी है, एट द एंड कॉन्ट्रैक्ट बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी में हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर चलती है। अगर आप इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या जो कुछ भी है, तो हर चीज़ एट द एंड घूम फिर कर कॉन्ट्रैक्ट पर ही आएगी। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से आप प्रॉब्लम में आ जाओ। तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़िए और फिर ही साइन कीजिए। सो एट द एंड होता है हैंड ओवर प्रोटोकॉल। उस टाइम आपको कीज़ हैंड ओवर की जाएंगी, प्लस जो भी अपार्टमेंट का कंडीशन है वो अच्छे से इंस्पेक्ट होगा। ओनर्स यूजुअली फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं अपार्टमेंट की, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी या हीटिंग या वाटर, उनके मीटर की रीडिंग वगैरह करते हैं, ताकि एट दी एंड जब आप वेकेट करके जा रहे हो तब सारे कॉस्ट के लिए या घर की कंडीशन इंस्पेक्ट करने के लिए एट दी एंड वो कंपेयर कर सकें। तो हैंड ओवर प्रोटोकॉल के टाइम हर चीज़ इंस्पेक्ट हो जाएगी, फिर आप साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और उसी टाइम आपको डिपॉजिट और रेंट भी ट्रांसफ़र करना होता है ओनर को। तो ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पर्सनली ही करो, आप कहीं से ऐसे
दूर से सेंड ना कर दो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यूजुअली ओनर्स आपको ईमेल कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट जब आप दूर हो, और आपसे बोला जाता है कि ओके आप साइन करके स्कैन करके कॉपी भेज दो। तो आई थिंक प्रेफरेबल यही रहेगा कि हैंडओवर के टाइम आप भी प्रेजेंट रहो फ्लैट में, ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना तो ओनर को हो ना ही आपको हो। सो गाइस, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता दी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि यहाँ पर घर कैसे ढूंढा जाता है और एट द एंड आप कैसे मूव इन होगे अपने घर में। पर इन सब के बीच आपको सावधान और सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि यूजुअली हाउस हंटिंग के टाइम बहुत सारे स्कैम होते हैं। मेरे साथ खुद 2 बार स्कैम हो चुका है, जिसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है, और उसमें मैं थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगी कि मेरे साथ क्या स्कैम हुआ, और यूजुअली लोगों के साथ ऐसे कौन से स्कैम होते हैं जिससे आपको बच के रहना होगा, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं, सिर्फ हाउस हंटिंग ही नहीं बट इन जनरल जर्मनी के बारे में, यहाँ की स्टडीज़ या घूमने फिरने ट्रैवल के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए और हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और एट द एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सी यू सून, बाय।